दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में रोहित शर्मा सुपर हिट। रोहित शर्मा के तूफानी बल्लेबाजी, धमाकेदार बल्लेबाजी, बेहतरीन प्रदर्शन, जब हिटमैन रोहित शर्मा की मार से फूट फूट कर रोया था पूरा ऑस्ट्रेलिया। कहानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़े रन चेज की। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी नए अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह कहानी 30 अक्टूबर 2013 की, जब भारत का बच्चा क्रिकेट के मैदान में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए बेताब था। यह कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 7 एक दिवसीय मैच के उस महामुकाबले की, जब भारत की सरजमी पर कंगारुओं ने भारतीय टीम के गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। भारतीय टीम को अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा 360 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया। अपने 360 रनों के इस महाविकराल लक्ष्य को देकर ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी अहंकार में ऐसे डूबे कि जो नहीं होना था वह हो गया। 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शेखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने जब आए, ऑस्ट्रेलिया के सबसे झगड़ालू, सबसे घमंडी खिलाड़ी डेविड वार्नर ने रोहित शर्मा को यह कह दिया, आलसी ये लूजर क्या खेलेगा, हमारी टीम के गेंदबाज के सामने इस लूजर की क्या औकात है। रोहित शर्मा लगातार 15 मुकाबले में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार किए थे, लेकिन डेविड वार्नर के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि डेविड वार्नर ने रोहित शर्मा को ताना मारकर रोहित शर्मा के अंदर सोए हुए उस भूखे शेर को जगा दिया, जो जागने के बाद उसे शिकार को, जिस शिकार ने उसे छेड़कर जगाया, उसके चिथड़े उड़ा देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा वैसा ही, जब भारतीय टीम को 360 रनों का लक्ष्य देकर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी इन 360 रनों के अहंकार में डूबकर यह सोचकर मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों को छेड़कर बेशर्मी का नंगा नाच भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज की रफ्तार के सामने यह 360 रनों का लक्ष्य हासिल कर पाएगी। लेकिन भारतीय टीम के सामने 360 रनों का लक्ष्य देकर अहंकार में डूबे ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया को इस बात का जरा सा भी अंदाज नहीं था कि आज इस मुकाबले में पहले रोहित शर्मा का बल्ला, उसके बाद क्रिकेट की दुनिया की किंग विराट कोहली का बल्ला इस क्रिकेट के मैदान पर ऐसे तूफान जिसमें फंसकर ऑस्ट्रेलिया टीम के रफ्तार के अहंकार कहीं जाने वाले तेज गेंदबाज के साथ साथ डेविड वार्नर सहित पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम का गुरूर और ऑस्ट्रेलिया की बादशाहित तिनके की तरह हवा में उड़ जाएगी। यह कहानी उस मुकाबले की है, जिस मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया से मिली 360 रनों के महाविकराल अवैध लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर जब भारतीय बल्लेबाजी करने के लिए आए, हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली ने घमंड में डूबे ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज की ऐसे कुटाई, ऐसे धुनाई, ऐसी पिटाई की कि हिटमैन किंग कोहली इस दर्दनाक ठुकाई ने ऑस्ट्रेलिया टीम के गुरूर को तोड़कर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसके गेंदबाज के अभिमान को रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सारे बाजार नीलाम करके ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट बादशाही को छीनकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया टीम के अहंकार को प्रतिक्रिया किया था। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया। हम स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए रोहित शर्मा के हिट से हिटमैन और विराट कोहली द किंग रन मशीन बनने की पूरी दास्तान लेकर आए हैं। आखिरी तक कैसे लगातार 15 पारियों में फ्लॉप होने के बाद जब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया रोहित शर्मा के खिलाफ हो गई, उसके बाद कैसे सिर्फ एक डेविड वार्नर के ताने के रोहित शर्मा को हिटमैन बना दिया। तो साथियों, आखिरकार कैसे 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा
को लगातार साल 2 साल कैसे लग गए भारतीय क्रिकेट टीम खुद को स्थापित करते हुए। यह दौर रोहित शर्मा के लिए आसान नहीं था। इस दौरान रोहित शर्मा तमाम परेशानियों से लड़ते हुए क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा नाम बन गए जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। तो साथियों, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं और आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको रोहित शर्मा की कसम साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच हो या फिर भारतीय टीम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या जैसे धुआंधार धुरंधर खिलाड़ियां हो तो वही ऑस्ट्रेलिया टीम के शेन वाटसन, जॉर्ज बेली, डेविड वार्नर, मैक्सवेल जैसे विकराल विनाशक खिलाड़ियां हो तो शायद ही दुनिया में इससे बेहतरीन देखने के लिए कुछ और होगा। साथियों, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में रोहित शर्मा के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद एक बार फिर रोहित शर्मा का बल्ला खामोश हो गया और पिछले 15 पारियों में रोहित शर्मा के बल्ले से कोई भी अर्धशतक और शतक की पारी नहीं आई। शर्मा मैदान पर एक रन लेने के लिए तरसने लगे थे। अब ऐसे हालत में भारतीय चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा के साथ पर भारतीय टीम में अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को ज्यादातर मौके देने लगे। अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन ने इस मौके को जबरदस्त फायदा उठाया, जिसकी वजह से इन दोनों ने अपने ओपनर बल्लेबाज का कद भारतीय क्रिकेट में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को भारतीय टीम में मौका मिलता था तब इन दोनों ओपनर बल्लेबाज की जोड़ी ने क्रिकेट के मैदान पर अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया था और इन्हीं हालात में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 एक दिवसीय मैच की सीरीज का आयोजन अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारतीय सरजमी पर होना था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के पहले भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी यह एक दिवसीय सीरीज थी और इस सीरीज के जरिए ही भारतीय चयनकर्ताओं ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के एक दिवसीय विस्फोटक ओपनर की तलाश में थी। यानी कि कुल मिला जुलाकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारतीय चयनकर्ताओं भारत और के बीच होने वाले इस 7 एक दिवसीय मैच की सीरीज के जरिए ही डिसाइड करने वाले थे कि अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन और रोहित शर्मा में से कौन होगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 में भारतीय टीम का ओपनर बल्लेबाज। भारतीय टीम के और उस दौरे के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था कि वह रोहित शर्मा को टीम से बाहर करे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसे दौर से गुजर चुके थे जब महेंद्र सिंह धोनी ने सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम के डेब्यू किया था और डेब्यू करने के बाद लगातार 4 मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे। तो उस दौर के कप्तान सौरव गांगुली के ऊपर भी कुछ इस प्रकार का दबाव था कि वह महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर करे, लेकिन सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को दिनेश कार्तिक और नमन ओझा की जगह पर भारतीय चयनकर्ताओं से लड़कर जबरदस्ती टीम में शामिल करके महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महान कप्तान बना दिया। और आज महेंद्र सिंह धोनी पर भी इस प्रकार का दबाव था कि वह रोहित शर्मा को टीम से बाहर करे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पता था कि रोहित शर्मा के पास विस्फोटक बल्लेबाजी करने की अद्भुत क्षमता है। बेशक आज वक्त और हालात खराब चल रहे हैं। हालात भारतीय चयनकर्ता रोहित शर्मा के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने इस विश्वास के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 एक दिवसीय मैच की सीरीज में एक बार फिर से रोहित को मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व क्रिकेट की एक ऐसी ही टीम जिसके पास दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज और घातक गेंदबाज का खजाना था। वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जो वह क्रिकेट के मैदान पर अपने रण कुंवर के साथ मैदान पर उतरती थी। तो
सामने वाली टीम बिना मैच खेले आधा मुकाबले हार जाती थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए न तो होम ग्राउंड मायने रखता था और न ही विदेशी सरजमी। ऐसा हालत में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 7 एक दिवसीय मैच की सीरीज की शुरुआत हुई तो पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवर में 308 रनों का विशाल लक्ष्य दिया और ऑस्ट्रेलिया से मिली इन 308 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पूरी भारतीय टीम अपनी ही सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के टीम के खतरनाक गेंदबाजी की खतरनाक रफ्तार के सामने सिर्फ 232 रन पर सिमट गई। ऑल आउट होकर यह मुकाबला 32 रनों से हार गई। अपने स्थगित के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसे हालत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मुकाबला 16 अक्टूबर को शिवाजी मानसिंह क्रिकेट जयपुर में खेला जाना था। इस सीरीज में डिसाइडेड मैच शुरू होने से पहले किसको पता था कि यह मुकाबला आज किसी का कैरियर बना कर जाएगा और किसी का कैरियर बर्बाद करके जाएगा। इस मुकाबले के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो इस मुकाबले और इस सीरीज के बाद न तो फिर कभी नीली जर्सी में नजर आए और न ही पीली जर्सी में नजर आए। और किसे पता था कि इस मुकाबले के बाद विश्व क्रिकेट को रोहित शर्मा के रूप में एक ऐसा हिटमैन मिलने वाला है जिसकी भीषण और विस्फोटक बल्लेबाजी की सामने वाली टीम के गेंदबाज में एक ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा कि उस सपने में भी रोहित शर्मा नजर आएगी और वह सपने में भी रोहित शर्मा के सपने गेंदबाजी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। हजारों दर्शक से खचाखच भरा शिवाजी मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज वेली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि आमतौर पर इस सीरीज में अब तक जितने भी मुकाबले हुए थे उन मुकाबलों में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी थी और बेंगलोर के इस मैदान पर रन चेज के आंकड़े भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के होश उड़ गए थे क्योंकि इस ग्राउंड पर अभी तक जितने भी मुकाबले खेले गए थे उन मुकाबलों में 80% मैच वही टीम जीती थी जो टीम पहले बल्लेबाजी करती थी। ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया कप्तान जॉर्ज वेली ने टॉस जीत लिया तो जॉर्ज वेली के चेहरे पर मुस्कान सी थी। उसे लगा कि आज फिर यह मुकाबला हम अपने नाम कर ले जाएंगे। लेकिन हजारों दर्शकों से खचाखच भरा यह बेंगलोर का मैदान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया कप्तान जॉर्ज वेली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज इस मुकाबले में कुछ ऐसा होगा जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। यह दुनिया उस दिन रोहित शर्मा के बल्ले से आग वाले तूफानी बल्लेबाजी पूरी तरीके से अभियान और अचानक थी। इस दुनिया में किसी भी भयानक तक नहीं थी कि आज इस मैदान पर 2 घंटे और दोनों घंटियों में इतिहास हमेशा याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए एडन फिंच और फिंच के साथ फिलिप ह्यूजेस को तो वही भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया। भुवनेश्वर कुमार ने भुवनेश्वर की पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज फिलिप ह्यूजर ने चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को पहली ही गेंद पर दमदार शुरुआत दिलाई। फिलिप ह्यूजर के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एरन फिंच ने भारतीय टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए। विनय कुमार के ओवर में ताबड़तोड़ 3 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम के इस खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ने इस दूसरे वनडे मुकाबले को T20 बनाकर भारतीय गेंदबाज पर काल बनकर टूट पड़े और सिर्फ 12 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर 80 रन के पार पहुंचाकर महज 40 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।
जिस हिसाब से एरन फिंच और फिलिप ह्यूज भारतीय गेंदबाज पर कहर बरसा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द अगर इन दोनों को नहीं रोका गया तो यह मुकाबला भारतीय टीम की पहुंच से शुरुआत के ओवर से ही काफ़ी आगे निकल जाएगा। लेकिन इस दौरान भारतीय टीम के तरफ से 13वीं ओवर में लेकर आए विनय कुमार की गेंद पर एरन फिंच ने मिड विकेट के क्षेत्र में खेलकर सिंगल लेना चाहा, लेकिन मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे सुरेश रैना की रॉकेट थ्रो ने एरन फिंच का काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। एरन फिंच के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए टीम का सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज शेन वाटसन ने मैदान पर आने के बाद पहले संभलकर उसके बाद एरन फिंच की तरह ही भारतीय गेंदबाज पर विस्फोटक प्रहार करना प्रारंभ करने लगे। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचाया, बल्कि इस मैदान पर सिर्फ 39 गेंद पर ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया टीम को स्कोर 185 रन था, इसी दौरान एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए विनय कुमार की गेंद पर लगाने के प्रयास में शेन वाटसन ईशांत शर्मा के हाथ कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। शेन वाटसन के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान जॉर्ज बेली एक तरफ से, जहां ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए एरन फिंच। उसके बाद फिंच के आउट हो जाने के बाद शेन वाटसन ने शुरुआत के ओवर से ही विस्फोटक बल्लेबाजी करने का ऑस्ट्रेलिया टीम के बड़े लक्ष्य की नींव रख दी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से अपने ओपनिंग करने आए फिलिप ह्यूज अभी भी मैदान पर मौजूद थे और वह लगातार न सिर्फ एक छोर से ऑस्ट्रेलिया टीम के विस्फोट संभाल कर रहे थे, बल्कि बीच के ओवरों में और चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा रहे थे, साथ साथ अपने शतक की तरफ भी बढ़ रहे थे। लेकिन जब फिलिप ह्यूज 83 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 ओवर की समाप्ति के बाद 215 रन था, तब इस बीच भारतीय टीम के तरफ से गेंदबाजी लेकर आए रविचंद्रन अश्विन की पहले ही गेंद पर लगाने के बाद फिलिप ह्यूज अश्विन को दूसरी ही गेंद पर विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथ कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। जब फिलिप ह्यूज आउट हुए तब उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 215 रन था और 37 ओवर चल रहे थे। ऐसे हालात में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी यह सोच रहे थे कि हमारी टीम के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज को अलग 13 ओवर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 रन देकर ऑस्ट्रेलिया को 300 से या 300 रनों के अंदर ही रोक लेगी। ऐसा सोचने वाले भारतीय कप्तान और भारतीय खिलाड़ियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि फिलिप ह्यूज के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे प्रारंभिक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और मैदान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया का एक कप्तान जॉर्ज बेली इन अलग 13 ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज पर इस वनडे मुकाबले में T20 बनाकर ऐसा कहर बरपाया, टूटने लगा ऐसा काल बनकर टूटने की इस मुकाबले और इस सीरीज के बाद विनय कुमार जैसे गेंदबाज कभी भी भारतीय टीम के नीली जर्सी में नहीं नजर आएंगे। और इसकी शुरुआत मैक्सवेल ने अश्विन की इस ओवर की जब पहली ही गेंद का सामना किया तो उस गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में 6 रनों के लिए भेज कर दिया। इसके बाद तो मैक्सवेल जॉर्ज बेली के साथ रन गति पर सवार होकर भारतीय गेंदबाज पर ऐसे
तबाही बनकर टूटा, जैसे कोई बरसात आंधी तूफान आई हो। चोटियां की झुंझी में अपने पैरों के नीचे कुचले हुए आगे बढ़ जा रहे थे। मैक्सवेल और जॉर्ज बेली के इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के अंदाज में आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 42 गेंद पर इन दोनों बल्लेबाज ने भारतीय टीम के गेंदबाज की लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 95 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 310 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान मैक्सवेल ने सिर्फ 30 गेंद पर 170 रनों की स्ट्राइक रेट के साथ तूफानी में 53 रनों की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान भारतीय टीम के तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर मैक्सवेल अपने कप्तान जॉर्ज बेली की गलत की वजह से रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। मैक्सवेल जिस समय आउट हुए उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 310 रन और अभी भी 24 गेंद शेष बची थी। मैक्सवेल आउट हुआ अपने कप्तान जॉर्ज बेली की गलतियों की वजह से और जॉर्ज बेली ने अपनी इस गलती का गुस्सा उतारा भारतीय गेंदबाज पर। मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद गुस्से से पागल हो चुका ऑस्ट्रेलिया कप्तान भारतीय गेंदबाज पर किस पागल हाथी की तरह टूट पड़ा और अगले बीच बची हुई 26 गेंद में 50 रन ठोककर जयपुर के शिवाजी मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय गेंदबाज की कब्र बनाकर खोद कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर का निर्धारित 50 ओवर में 360 रन तक पहुंचा दिया। इस दौरान जॉर्ज बेली ने सिर्फ 47 गेंद पर तूफानी 28 रनों की नाबाद पारी खेली। जी हां, पहले एरन फिंच, फिर शेन वाटसन और उसके बाद मैक्सवेल और फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने भारत की सरजमी पर इस जयपुर शिवाजी मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में जिस तरह से भारतीय टीम के गेंदबाज पर तबाही मचाई, उससे इस शिवाजी मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम का जर्ज थर्रा उठा। ऑस्ट्रेलिया टीम के इन खूंखार खतरनाक बल्लेबाज इस भीषण तबाही के चलते खूंखार कंगारुओं ने पहली बार भारतीय सरजमी पर भारतीय टीम के खिलाफ अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 360 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया। ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस और पूरी दुनिया ने मान लिया था कि जो भारतीय टीम पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने 308 रनों का लक्ष्य का पीछा करने में असफल रही। दौरान सिर्फ 232 रन पर ऑल आउट हो गई वह भारतीय टीम कहां इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम के उन खतरनाक गेंदबाज के सामने जो पूरा दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए आतंक का प्रयास बने हुए हैं, उनके सामने यह 360 रनों का लक्ष्य हासिल कर पाएगी। ऐसी हालात में पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि इस दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथ हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो भी लोग ऐसा सोच रहे थे कि आज ऑस्ट्रेलिया के हाथ एक बार फिर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, वह लोग शायद इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे कि इस भारतीय टीम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के रिटायर हो जाने के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट के दुनिया का असली किंग बादशाह विराट कोहली आ चुका था और विराट के बाद इस भारतीय टीम में क्रिकेट की दुनिया के उस राजा महाराजा हिटमैन रोहित शर्मा का उदय हो रहा था, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के खतरनाक बल्लेबाज, खतरनाक गेंदबाज के लिए काल बन जाएंगे, जिसके सामने गेंदबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े बड़े से सुरमा गेंदबाज की गेंद की शुरुआत आज यह दोनों भारतीय महायोद्धा क्रिकेट की दुनिया का किंग विराट कोहली और क्रिकेट की दुनिया का यह राजा रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा करने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पर इस मुकाबले में
तरह बरसाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब भारतीय टीम के सामने 360 रनों का लक्ष्य दिया, तब जब भारतीय टीम के बैटिंग करने की बारी आई तो इन 360 रनों के लक्ष्य के अहंकार में चूर होकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मान रहे थे कि जैसे बिना खेल ही वह मुकाबला जीत चुके हैं। लेकिन श्रेय माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को आने वाले तूफान के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हालत में ऑस्ट्रेलिया से मिली 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के गब्बर यानी कि शेखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा जब शेखर धवन के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने जा रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने, जो इस मैच का हिस्सा भी नहीं थे, जो ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर बल्लेबाज फिलिप ह्यूज के साथ पर फील्डिंग करने आए थे, उस समय रोहित शर्मा को कि यह आलसी, यह लूजर रोहित शर्मा क्या खेलेगा, इसने तो पिछले 15 मुकाबले में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार किया था, चलो इसको भी पहले ही ओवर में पवेलियन भेज देते हैं। डेविड वार्नर के कहे शब्द रोहित शर्मा को तीर की तरह चुभ रहे थे। रोहित शर्मा चाहते तो वह वहीं शेन वाटसन को करारा जवाब दे देते, लेकिन रोहित शर्मा खामोश थे और रोहित शर्मा की खामोशी को देखकर डेविड वार्नर समझ चुका था कि आज इस मैदान पर कुछ बड़ा होने वाला है, जिस सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि आमतौर पर रोहित शर्मा ऐसे कमेंट्स पर खामोश नहीं रहते। लेकिन जब रोहित शर्मा और शेखर धवन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करने वाले खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने और शेन वाटसन के शुरुआत के 3 ओवर में रोहित शर्मा और शेखर धवन के बल्ले से सिर्फ 10 ही रन आए। तब इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 10 गेंद पर सिर्फ 2 रन आए थे और शेखर धवन के बल्ले से 8 गेंद पर 4 रन, बाकी 4 रन लेग वाइज के रूप में आए थे। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी भारतीय टीम और पूरे हिंदुस्तान को यह लगने लगा कि जब पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से मिली 308 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम की घातक गेंदबाजी के आगे हासिल नहीं कर पाई, तो कहा इस मुकाबले में 360 रनों के विशाल स्कोर लक्ष्य का हासिल कर पाएगी भारतीय टीम। यह टीम इतने ही विशाल लक्ष्य के नीचे दबकर रह जाएगी। लेकिन ऐसा सोचने वालों को सोच पर पलटवार करना प्रारंभ किया। अपने हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए मिचेल जॉनसन की पहली ही गेंद पर खूबसूरती से कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाज में पारी का चौथा ओवर लेकर आए शेन वाटसन के ओवर में अपने गब्बर यानी कि शेखर धवन भैया ने कदमों का इस्तेमाल करके बैक टू बैक 2 खूबसूरत चौके लगाए। बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद अपने गब्बर भैया ऑस्ट्रेलिया टीम की गेंदबाज पर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह टूट पड़े और ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज की धुनाई धज्जियां उड़ाना शुरू किया। न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि देखते सिर्फ 44 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन जहां एक तरफ शेखर धवन ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पर बैक टू बैक प्रहार किए जा रहे थे, तो
वहीं रोहित शर्मा शुरुआत में कुछ 2-3 बड़े शॉट लगाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे संघर्ष करने लगे, जिसके चलते रोहित शर्मा के बल्ले से 50 रनों की पारी 71 गेंद पर आई। रोहित शर्मा की इस धीमी पारी देखकर सबको यह लगने लगा कि अब रोहित शर्मा टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे हैं और अगर इस तरह से रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज के आगे संघर्ष करते रहे तो 360 रनों का लक्ष्य तो भारतीय टीम भूल ही जाएगी। दर्शक रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी को देखकर यह दुआ कर रहे थे कि अगर रोहित शर्मा रन ही नहीं बना रहे तो रोहित शर्मा आउट हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम में अभी भी विराट कोहली, सुरेश रैना, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे महापराक्रमी बल्लेबाज बैठे हुए हैं। आखिरकार क्या रोहित शर्मा जब बड़े शॉट नहीं लगा रहे थे तो मैदान पर खड़े खड़े शिखर धवन की मेहनत पर पानी फेर रहे थे। एक तरफ जहां रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज के सामने संघर्ष कर रहे थे तो वहीं दूसरी छोर पर अपने गब्बर भैया ने ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहे थे। उड़ाते हुए न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के ऊपर पहुंचा दिया बल्कि 80 गेंद पर 95 रनों की धमाकेदार बड़ी पारी खेलकर वह अपने शतक के करीब भी पहुंच चुके थे। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया टीम के तरफ से पारी की 27 ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर ने और जो भी भारतीय क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा के आउट होने की दुआ कर रहे थे उनकी दुआ काम आई लेकिन आउट रोहित शर्मा नहीं बल्कि 80 गेंद पर तूफानी मचा रहे 95 रनों की पारी खेलकर भारत टीम को जीत की तरफ ले जाने के साथ साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। शेखर धवन ही आउट हो गए। जी हां, शेखर धवन जेम्स फॉकनर की गेंद पर विकेट कीपर के हाथ कैच आउट होकर भारतीय क्रिकेट फैंस को मायूस करके पवेलियन चलते बने। शेखर धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस यह सोचते थे कि अगर शेखर धवन ने 95 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के 360 रनों की विशाल स्कोर को देखकर पूरी तरीके से हौसले हार चुकी थी, भारतीय टीम के जीत की उम्मीद जगा दी थी। और अब अगर शेखर धवन के आउट पर जब रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुए तो रोहित शर्मा ने बार्सन की पहली और दूसरी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिया। बार्सन को इशारों में समझा दिया कि बेटा बाप से बदतमीजी करेगा तो खामियाजा तो भुगतनी पड़ेगी। अपनी ही पहली और दूसरी गेंद पर खाने के बाद शेन वाटसन को समझ में आ गया था कि एहसास हो गया था कि अब पूरी लाइफ में कभी भी भारतीय को नहीं छेड़ूंगा। ऐसा ही गलती की थी T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के कप्तान फिलिप टॉप ने युवराज सिंह को छेड़कर गुस्सा दिलाया था और युवराज सिंह ने गुस्से में आकर एक ही ओवर में 6 बॉल पर 6 बाउंड्री लगा दिए थे, 6 छक्के लगा दिए थे। बार्सन भी समझ गए थे कि आज रोहित शर्मा भी मेरे 6 गेंद पर 6 छक्के लगाएंगे, क्योंकि उस दिन रोहित शर्मा रन रथ पर सवार थे। शेन वाटसन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा को कहां गेंद डाले, क्योंकि जहां भी वह बॉल डालते रोहित शर्मा उसी एरिया में गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते थे। अब ऐसे हालात में शेन वाटसन रोहित शर्मा के हाथ खाने के बचने के लिए इंजरी का बहाना बनाकर ग्राउंड छोड़कर बाहर भाग गए। बेहतर समझ में आ गया। शेन वाटसन रोहित शर्मा से अपनी जान बचाकर ग्राउंड से बाहर भाग गए। अब ऐसे हालात में
ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने बार्सन के की गई बची हुई 4 गेंद डालने के लिए अपने तेज गेंदबाज का सहारा लेना चाहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस रुद्र रूप को देखकर हिटमैन और किंग कोहली के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम इस दहशत को देखकर उसे उस समय नए नवेले ऑस्ट्रेलिया टीम के ऑलराउंडर मैक्सवेल के बीच हुई 4 गेंद को डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई, कंधे पर रखी गई, कहते हुए ले लिया। ऐसा बहुत सी रोहित शर्मा और विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट विकेट में मेरे सामने आए हैं और चले भी गए। शेन वाटसन के ओवर की बची हुई 4 गेंद को डालने के लिए मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने इन 4 गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने एक गगनचुंबी छक्के लगाकर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक किंग कोहली को दे दिया और विराट कोहली ने अहंकार में डूबे मैक्सवेल की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद किंग कोहली के बैट पर लगने के बाद ऐसा लगा कि सीधे तारा मंडल के जरिए ब्रह्मांड में घूम रही है, मंडल में जा गिरी हो। और अब इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई थी और जब मैक्सवेल ने इस ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस आखिरी गेंद पर भी विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उसे पर लगाने की नियमित के साथ करारा प्रहार किया, लेकिन गेंद कोहली के बल्ले पर ठीक से आई नहीं। उसके बाद भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई पहुंच गई रोहित शर्मा और विराट कोहली। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के इस राम लखन की जोड़ी ने इस ओवर में कुल 4 और 1 चौके के साथ 29 रन ठोककर उस ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज की बदमाशी का जवाब दिया, सरेआम बाजार नीलाम कर दिया, जिनकी गेंद के सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज रहम की भीख मांगते थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस अद्भुत विश्वसनीय विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर कमेंटेटर ने पहली बार रोहित शर्मा के नाम के आगे हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम के आगे द रन मशीन यानी कि किंग कोहली लगाकर संबोधित किया। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी नए जैसे कि IPL से जुड़ी, वर्ल्ड कप से जुड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से जुड़ी नए अपडेट पाने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।